करने के लिए जब चले हैं तो उनके मन में कामना है संसार के विस्तार की, पर नारद जी मिल गए। श्री नारद जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने बताया कि पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए हम भजन करने जा रहे हैं, इसके बाद संसार का विस्तार करेंगे तपोबल से। श्री नारद जी ने कहा कि जा तो रहे हो, पर एक काम करो, पहले मेरे 6 प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद तुम संसार का विस्तार करना। कौन सा 6 प्रश्न है? श्री नारद जी ने पूछा कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि वह देश बताओ जिसमें केवल एक पुरुष रहता है। वह देश कौन सा है जिसमें केवल एक पुरुष रहता है? दूसरा प्रश्न है कि वह विवर, वह बिल तुम देखे हो जिसमें जाने वाले तो चले जाते हैं पर लौट करके नहीं आते। तीसरा प्रश्न है, उस नदी को देखे हो जो दोनों तरफ से बहती है। फिर चौथा प्रश्न कहा कि उस हंस को देखे हो जो सबकी भाषा बोलता है। 25 पदार्थों से गठित मकान देखे हो। और फिर छठा प्रश्न किया कि उस छुरे को देखे हो जो स्वाभाविक ही चक्र से अधिक तेज काटता है। चक्र से भी अधिक तेज जो छुरा काटता है, उस छुरे को देखे हो, हमेशा चलता रहता है। अब इनकी बुद्धि मानो लोप हो गई, बुद्धि ही खत्म हो गई, उत्तर क्या दें? क्योंकि ये साधारण प्रश्न नारद जी ने नहीं किया। श्री नारद जी ने पूछा कि वह देश देखे हो जिसमें एक पुरुष रहता है। जब इन सब ने उत्तर नहीं दिया, तब श्री नारद जी ने समझाया कि वो शरीर ही एक देश है जिसमें एक पुरुष रहता है, वो है आत्मा। आत्मा ही एक पुरुष है जो इस शरीर रूपी देश में रहता है। दूसरा प्रश्न था कि वो बिल देखे हो जहां जाने वाले जाते हैं पर लौट करके वापस नहीं आते। तो इसका उत्तर श्री नारद जी ने दिया कि मोक्ष रूपी बिल। जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसको लौट करके वापस नहीं आना पड़ता। श्री नारद जी का तीसरा प्रश्न था कि उस नदी को देखे हो जो दोनों तरफ से बहती है। इन्होंने उत्तर नहीं दिया। तब श्री नारद जी ने कहा कि वो है जन्म मरण रूपी नदी, दोनों तरफ से बह रही है। जन्म हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, फिर जन्म हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, दोनों तरफ से ये नदी बह रही है। संसार रूपी नदी में जन्म मरण होना ही मानो दोनों तरफ से नदी का बहना है। चौथा प्रश्न था कि उस हंस को देखे हो जो सबकी भाषा बोलता है। तो वो हंस है शास्त्र रूपी हंस, शास्त्र जो सबकी भाषा बोलता है। सबकी भाषा का तात्पर्य ये है कि आपके मन में जो प्रश्न हो, जो बातें हों, उन सारे प्रश्नों का, सारी बातों का उत्तर शास्त्रों के पास है। तो कहा कि शास्त्र ही वो हंस है जो सबकी भाषा बोलता है। पांचवा प्रश्न था 25 पदार्थों से गठित मकान देखे हो? इन्होंने कहा नहीं देखे हैं। 25 पदार्थ कौन है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 5 तन्मात्रा है। 5 तन्मात्रा, पंच तत्व, पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, 4 अंतस्थ और 1 जीवात्मा, ये हो गए 25। तो 5 तन्मात्रा क्या है? कहा शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये 5 तन्मात्रा है। इनमें भी जीव का मन आसक्त हो जाता है। देखने की चाह होना, छू लेने की चाह हो जाना, रूप को देखना, शब्द, सुंदर सुंदर शब्द कानों में जैसे कि प्रशंसा सुनने की चाह होना, सुंदर चीज को सूंघने की चाह होना, सुंदर सुंदर खाने पीने की चाह होना, ये है पंच तन्मात्रा। इनमें फंस करके जीव
बंधन में पड़ता है। ये 5 तन्मात्रा है। पंच तत्व क्या है? अग्नि, आकाश, जल, हवा और भूमि, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व हैं। पंच कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, मुख और दोनों उपस्थ इंद्रियां, अधो इंद्रियां। इसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो कहा नेत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, नासिका, रसेंद्रिय, जिह्वा, त्वगेंद्रिय, त्वचा, आंख, नाक, जीभ और कान, श्रवण इंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये है 5 ज्ञान इंद्रियां। और 4 अंतस्थ इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और एक है जीवात्मा। तो इन 25 पदार्थों से गठित हुआ ये मकान है। हमारा आपका जो ये शरीर रूपी मकान है 25 पदार्थों से मिलकर के बना है। नारद जी ने खूब विस्तार से ज्ञान दिया। इसके बाद छठवां